Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Unfiltered Cupid. Once again I'm back with another very life changing video I guess because नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, री एग्ज़ाम हो चुका है, काउंसलिंग इज़ गोइंग ऑन एंड ऑल अराउंड माई इंस्टाग्राम इनबॉक्स, माई यूट्यूब कमेंट्स, ऑल ऑफ देम आर फिल्ड विथ क्वेश्चंस ऑफ परस्यूइंग BHMS एज अ करियर. बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं दैट वेदर दे शुड टेक अ ड्रॉप, वेदर दे शुड टेक BHMS if they are getting गवर्नमेंट कॉलेज, वेदर दे शुड परस्यू BHMS एंड अलॉन्ग विद दैट वो नीट की प्रिपरेशन करें. देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस left unanswered and that is why I thought of making this video to make it easy for you to choose the correct path, to make you aware of the scenario that is in BHMS or other pathies so that आपके लिए ये option choose करना easy हो जाए. ठीक है, so first of all let me introduce myself. My name is Deeksha. I am an intern in Dr. Brij Kishore Homeopathic Medical College, Devkali, Ayodhya. It is a government homeopathic medical college. And while studying there, I got to know that मेरा जो बैच था पर्सनली 2018 का, इन दैट जो मार्क्स थे बच्चों के नीट से हम आते थे, सो मार्क्स जो थे दे वर ऑल अराउंड 400 और मैक्सिमम 450 किसी का था. बट from the other batches that we have seen, the students who have started gaining marks और बहुत ज़्यादा marks पर अब BHMS में students आने लगे हैं, which is also a very great sign for you to choose that not only you, other students of also having जिन्होंने good marks gain किए थे नीट में, उन्होंने BHMS को choose किया है. ठीक है, now next question arises that what इज़ बेसिकली BHMS. तो BHMS है क्या? बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी. नीट की अगर मैं बात करूँ तो नीट का जो क्राइटेरिया फॉलो होता है आफ्टर द नीट काउंसलिंग, स्टूडेंट्स इधर चूज MBBS, फिर BDS, फिर BAMS क्योंकि उसमें सर्जरी अलाउड होती है, BHMS एंड देन यूनानी. एंड यूनानी को चूज़ करने के लिए फिर आपको उर्दू नेसेसरी हो जाती है. तो दैट इज़ द क्राइटेरिया दैट मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो. बट टू बी फ्रैंक, BHMS इज़ नॉट अ चॉइस. देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपने अगर नीट का एग्जाम दिया होगा, दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट येट दिस इज़ वेरी ट्रू फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट BHMS इज़ नॉट अ चॉइस ऑफ अ पर्सन. देखिए मैंने BHMS किया है बट BHMS मेरी चॉइस नहीं थी. I gave the NEET exam for me to qualify for MBBS and get the college. But unfortunately, my marks was not enough, and also I did not have, you can say, courage, और basically मेरा कोई इंटेंट नहीं था टू टेक वन मोर ड्रॉप. मैंने एक ईयर का ड्रॉप लिया था, तो दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर BHMS. पहले आयुष का जो टेस्ट होता था उसके थ्रू जो स्टूडेंट्स आते थे, दे वांटेड टू टेक आयुष मतलब BHMS या फिर BAMS लेने के लिए वो वॉलेंटरीली फॉर्म भरते थे. बट अभी ये जो नीट का सिनेरियो है इसमें BHMS को इंक्लूड कर दिया गया है, इसीलिए ये बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं आपको यहाँ पर किसी भी पैथी को बहुत ज़्यादा उसकी बेनिफिट्स बताने या फिर मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रही हूँ. मैं बस आपको बताना चाह रही हूँ कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जो ड्रॉप ले सकता है, ठीक है, प्लीज़ डू नॉट टेक BHMS बिकॉज आई हैव रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस दैट BHMS के साथ हम प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते नीट की. तो प्रीवियस केस सिनेरियो ऐसा था कॉलेजेस का दैट आप नहीं भी आओ मतलब एंड आपको अटेंडेंस मिल जाएगी, या फिर यू वर अलाउड टू गिव द एग्जाम. अटेंडेंस नहीं बट यू वर अलाउड टू गिव द एग्जाम. बट नाउ व्हाट इज़ द करेंट केस सिनेरियो कि आपके प्री टर्म टेस्ट हो रहे हैं, जैसे स्कूल में यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट, सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट, ये सब होते रहते हैं. सेम इज़ द केस सिनेरियो इन BHMS एज वेल. तो अभी अगर आप सोच रहे हो कि आप BHMS कॉलेज में आके अलॉन्ग विद द स्टडीज़ जिसमें आपको सब्जेक्ट एनाटमी, फिजियोलॉजी और होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू टू opt for BHMS and prepare for NEET. Now there are still exceptions everywhere. There was a boy in my college as well and उसने भी BHMS की प्रिपरेशन की एंड उसने क्वालिफाई किया, सॉरी BHMS में एडमिशन लिया एंड आफ्टर दैट ही क्वालिफाइड फॉर MBBS एंड वो अभी बहुत अच्छे कॉलेज में, वन ऑफ द रिनोन्ड कॉलेजेस ऑफ वाराणसी, उधर पढ़ रहा है. ठीक है, तो देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर बट फॉर मी टू टेल यू एज अ पर्सन, एज अ सीनियर, तो आपको BHMS अगर ड्रॉप ले सकते हो तो प्लीज़ डू नॉट चूज BHMS. अपने आप को एक और चांस दो एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम वेरी नाइसली. नाउ टॉकिंग अबाउट अगर आपको BHMS चूज़ करना है, नाउ फ्रेंड्स हम सबको MBBS चाहिए था,
नो डाउट. लेकिन इफ़ वी गॉट BHMS इज़ ऑल्सो अ ग्रेट करियर ऑप्शन. देखिए करियर ऑप्शन कैसे बहुत अच्छा है BHMS, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें आई बी टेलिंग यू क्या क्या आप परस्यू कर सकते हो वंस यू हैव गॉट अ डिग्री ऑफ BHMS. पता है मेरे पास इतने फ़नी DMs आते हैं, मैम मेरे 128 मार्क्स हैं, क्या मैं BHMS ले सकता हूँ, मेरे 200 मार्क्स हैं. यू नो वॉट, पहले भी ऐसा नहीं होता था. 720 इतने सारे बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं इन द प्रेजेंट मार्क्स सिनेरियो. आई डोंट थिंक दिस इज even a question for you to ask that 120 marks पे BHMS मिल सकता है. like this really feels very funny. but anyhow अगर आपने चूज़ कर लिया है BHMS एज अ करियर ऑप्शन, आप श्योर हो कि आपको BHMS ही करना है, तो फ्रेंड्स BHMS इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट ऑप्शन. अगर आप अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज से परस्यू कर रहे हो, या फिर इवन इफ़ यू आर कंसिडरिंग डूइंग BHMS फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज एज वेल. बिकॉज आप जब गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हो दे डोंट आस्क वेदर यू हैव अ डिग्री फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज. ठीक है, दिस इज ऑल व्हाट मैटर्स इज यू हैव अ डिग्री इन BHMS. सो दिस इज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी भी खुद को एलिजिबल पाओगे, आपके पास होनी चाहिए BHMS की डिग्री. सो दिस इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट दैट आपको बिल्कुल भी एलिनेटेड फील नहीं होगा कि आपने प्राइवेट से किया, आपने गवर्नमेंट से किया. दिस इज़ नॉट इवन अ टॉपिक टू बी डिस्कस्ड. नाउ नेक्स्ट, हम BHMS और MBBS को अगर उसका लेवल देखने की कोशिश करते हैं. नाउ बोथ ऑफ द डॉक्टर्स, नो मैटर, दोनों पैथीज बहुत डिफरेंट है अपने में, बट स्टिल MBBS और BHMS दोनों को गवर्नमेंट डॉक्टर्स कंसिडर करती है व्हेन यू गो टू ऑप्ट फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब्स. द पे स्केल ऑफ BHMS और MBBS उसमें बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है. देयर आर प्लेसेस जहाँ पर नहीं भी होता है. ठीक है, तो ऑल दैट मैटर्स इज व्हाट स्किल यू डेवलप्ड वाइल परस्यूइंग BHMS. आपने कितना सीखा है, आपने कितना चीज़ों को अप्लाई करना सीख लिया है. ऑल दैट मैटर्स आर दीज केस सिनेरियोज. नाउ MBBS और BHMS को मैं ऐसा कंसिडर करती हूँ कि एक मम्मी पापा के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत शार्प है एंड एक बच्चा उससे थोड़ा कम शार्प है. बहुत शार्प वाले को नो मैटर MBBS मिल जाएगा, बट जो उससे थोड़ा कम शार्प है, अगर उसको भी उस लेवल तक जाना है, उस लेवल तक उसको नेम, फेम, पार, मनी और सारी चीज़ें ग्रास्प करनी है, तो उसको क्या चाहिए, उसको लाइफ में चाहिए हार्ड वर्क. ठीक है, देखिए कोई भी केस सिनेरियो ऐसा नहीं है. आप MBBS भी सारे बच्चों को ऐसा नहीं देखोगे कि सारे वेल सेटल्ड है, ऑल ऑफ देम हैव ग्रेट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज. देयर आर स्टूडेंट्स स्टिल आफ्टर BHMS स्ट्रगलिंग टू गेट जॉब. देयर इज सेम केस सिनेरियो हियर इन BHMS एज वेल. तो अगर कोई भी पैथी आपको, अगर जो आपका कोर्स प्रोफेशनल लेवल का है, BHMS और MBBS को क्या कंसिडर किया जाता है, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल डिग्रीज. प्रोफेशनल डिग्रीज always require skill. This is a very important fact that you need to keep in mind. तो skill अगर आपके पास है तो आप दोनों पैथी में बहुत अच्छा कर सकते हो, and there doesn't even lies any comparison between these, because you might have seen many a number of doctors जो मतलब they have built their career so strong even after doing BHMS that people all across the world know them. Okay, so this again is a very nice point for you to choose between BHMS and MBBS. and मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक बच्चा जो बहुत अच्छा नहीं है पढ़ने में और एक बच्चा जो अच्छा है पढ़ने में, तो दूसरे वाले बच्चे को पहले वाले बच्चे तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. एंड हार्ड वर्क इज़ ऑल व्हाट BHMS रिक्वायर्स. अलाइड सब्जेक्ट्स के साथ जो होम्योपैथी में हमें पढ़ाया जाता है, उसके साथ होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं. बिकॉज अलॉन्ग विथ MBBS सब्जेक्ट्स दैट गिव्स यू नॉलेज रिगार्डिंग प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपकी जो मेडिसिन है, आपका जो फिलॉसफी है, जो ऑर्गेनॉन है, ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. एंड दैट इज़ वाई आपको ये भी चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको BHMS अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपको होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ MBBS पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सो इफ़ यू आर चूजिंग BHMS आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि H फॉर होम्योपैथी है BHMS का एंड H फॉर हार्ड वर्क है. आपको एज मच एज हार्ड वर्क करना है जितना आप किसी और डिग्री में करते फॉर यू टू अचीव ग्रेट सक्सेस.
Now these were the points that I wanted to share with you. अगर आप MBBS लेना चाहते हो, good and great. अगर आपको नहीं मिल रहा है and आप ड्रॉप भी नहीं ले सकते, opt for BHMS. Work hard, listen to your teachers, attend classes, अपनी skills अच्छी करो, अपनी knowledge बढ़ाओ, apply करो उसको, and you know success हमेशा hard work के साथ मिलती है, and that is why you also need to work extremely hard if you are trying to pursue BHMS. So friends, that's it for today's session. I hope ये वीडियो आपको अच्छा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू दे. आई होप मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा क्लटर ना कर दिया हो कि आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए हो कि आपको करियर ऑप्शन में ड्रॉप लेना है, BHMS लेना है, MBBS लेना है, क्या करना है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटो था BHMS एज अ करियर ऑप्शन को एक्सप्लेन करना. एंड देयर इज़ वन मोर पॉइंट दैट आई नीड टू टेल यू, दैट there is a very renowned person. He has already told that the future of medicine is energetical medicine. होम्योपैथी की मेडिसिन पोटेंसीज होती हैं, दे आर बेसिकली एनर्जीज, एंड दैट इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन. So yeah, that's it about today's session. I hope this video was extremely useful for you all. And अगर आप BHMS pursue करने की कोशिश कर रहे हो, I have a lot waiting for you all because I have 2 channels in which आपको BHMS से related और भी बहुत सारे informations मिलेंगे. But in this channel, I will be sharing with you many videos that is basically the inside out of the course BHMS. This video was about the career choice of BHMS. The next video will be about the scope of BHMS, and after pursuing BHMS आप क्या कर सकते हो, what next. So if you want that आपका वो वीडियो मिस ना हो, प्लीज़ जल्दी से अनफिल्टर्ड क्यूपिड को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, टाटा.